हेलो फ्रेंड्स, मेंटरशिप क्लास में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों, हिस्ट्री में डेट्स को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से कई लोग हिस्ट्री या तो पढ़ना छोड़ देते हैं या हिस्ट्री पढ़ाना छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है, अगर हम सही टेक्निक्स और सही फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे तो हिस्ट्री बिल्कुल एक एंजॉइंग सब्जेक्ट बनेगा और डेट्स को आप इजीली याद कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे क्वार्टर्स से ये फोन आ रहे थे कि कुछ टेक्निक्स या फार्मूलाज बताइए जिनके ज़रिए से हम डेट्स को याद रख सकते हैं। तो इस इशू पर हमने बहुत ज़्यादा गौर किया और इसको एनालाइज किया। तो एनालिसिस के बाद हमने आपके लिए सिंपल 20 टेक्निक्स डेवलप की है जिनकी वजह से आप डेट्स को बिल्कुल इजीली और एंजॉइंग वे में याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगरचे हमारा मेन फोकस यहाँ पे है डेट्स को किस तरह याद रखा जाए और इन टेक्निक्स में हमने डेट्स को याद रखने के डिफरेंट तरीके बताए हैं, लेकिन इन डेट्स को याद रखने के अलावा हमारी ये टेक्निक्स आपको चार और चीज़ें याद रखने में मदद देंगी। डेट्स के अलावा यह आपको मदद देंगी इवेंट्स को याद रखने में। और इवेंट्स के इवेंट्स में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज इन इवेंट्स में इन्वॉल्व थे, उनको याद रखने में भी ये हमारी टेक्निक्स आपको मदद देंगी। इसके अलावा जो हिस्टोरिकल साइट्स एसोसिएट है इन इवेंट्स के साथ, वो याद रखने में भी आपको मदद मिलेगी इन टेक्निक्स के ज़रिए। और जिन पर्सन्स ने इन हिस्टोरिकल साइट्स और प्लेसेस को डिस्कवर किया है, यूजुअली आर्कियोलॉजिस्ट्स के बारे में, तो इनके बारे में भी ये हमारी टेक्निक्स आपको मदद देंगी और आप इजी और एंजॉइंग वे में इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। दोस्तों, आप देखते हैं कि ये टेक्निक्स किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर वन, ये टेक्निक्स हमारे टीचर्स के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि टीचर्स को बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन डेट्स को बच्चों तक पहुंचाने में। तो जब हमारे टीचर्स खुद ये टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो उनको भी आसान हो जाएगा और जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं उनको भी आसान हो जाएगा ये टेक्निक्स याद रखने। जो नंबर 2 पे जिन लोगों को फायदा मिलेगा वो है हमारे स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स होते हैं, इनको भी मदद मिलेगी हमारी इन टेक्निक से, क्योंकि सिविल सर्विस में अक्सर हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में पूछा जाता है या आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाता है या डेट्स को कंपेयर वहाँ करना पड़ता है और फिर वहाँ पे कोडिंग के ज़रिए ये डेट्स को मिलाना पड़ता है और उन सारे पजल्स को हमारे इन सिंपल टेक्निक्स की मदद से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेट और सेट एस्पायरेंट्स है वो भी इन टेक्निक्स से अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो पेरेंट्स घर में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने खुद हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती है और डेट्स को याद रखना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, तो वो भी इन टेक्निक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हर एक कॉमन मैन के लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि हर एक इंसान को हिस्टोरिकल इवेंट्स और हिस्टोरिकल प्रोसेसेस में मज़ा आता है, तो वो भी इन प्रोसेस और इवेंट्स को याद रख सकते हैं और उनसे एसोसिएट डेट्स को याद रख सकते हैं हमारे इन सिंपल टेक्निक्स के ज़रिए। और जो ट्यूटर्स है, जो प्राइवेट ट्यूशनिंग कराते हैं, उनको भी बहुत मुश्किल हो जाती है कि किस तरह इन डेट्स को याद रखा जाए, तो उनके लिए भी हमारी ये सिंपल 20 टेक्निक्स बिल्कुल फ़ायदेमंद है। तो लेट्स स्टार्ट।
and discuss our first technique. So let's enjoy. Hello friends, let's start our first technique. This first technique is called मोबाइल नंबर टेक्निक। इस टेक्निक को हमने नाम दिया है मोबाइल नंबर टेक्निक, क्योंकि ये हम मोबाइल नंबर के ज़रिए से ही अंडरस्टैंड करेंगे डेट को और याद रखेंगे। तो इस टेक्निक को डिस्क्राइब करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एंशियंट पीरियड में हमें कौन से डेट्स याद रखने पड़ते हैं, मेडिवल में कौन से डेट्स याद रखने पड़ते हैं, और मॉडर्न पीरियड में हमें किस टाइप के डेट्स याद रखने पड़ते हैं। इन एंशियंट इंडिया वी यूजुअली सी दैट वी हैव टू रिमेंबर सेंचुरीज, डिकेड्स एंड ईयर्स। इन मेडिवल पीरियड वी हैव टू रिमेंबर ईयर्स एंड मंथ्स। तो मॉडर्न पीरियड में हमें ईयर्स, मंथ्स और डेज याद रखने पड़ते हैं। इट्स बिकॉज एंशियंट पीरियड में हमें ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिलते हैं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, कोई रिटन सोर्सेज नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पे हमें डिकेड्स, सेंचुरीज और ईयर्स का याद रखना पड़ता है। मेडिवल पीरियड में हम देखते हैं हमारे पास रिटन हिस्ट्री है, क्रॉनिकल्स हमारे पास होते हैं, या हमारे पास हिस्टोरिकल बायोग्राफीज है। यहाँ पे हमें रिटन मटेरियल मौजूद है, इसलिए हमें यहाँ पे ईयर्स और मंथ्स भी उनका भी जिक्र मिलता है। लेकिन यूजुअली वो मंथ्स याद रखने पड़ते हैं जिनके साथ वो हिस्टोरिकल इवेंट्स एसोसिएट हो, जिन्होंने हिस्ट्री को चेंज किया हो या हिस्ट्री पे जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हो, उनके मंथ से कोई बैटल हुई है। से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। दीज वर द डिसिसिव बैटल्स, सो दे चेंज्ड द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें उनके मंथ्स भी। बट मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं दैट वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेज। यहाँ पे हमें ईयर्स, मंथ्स और डेज भी याद रखने पड़ते हैं। किस तरह ये डेज या ईयर्स या मंथ्स याद रखेंगे, इसके लिए हमने टेक्निक डेवलप की है। तो इस टेक्निक का नाम है मोबाइल नंबर टेक्निक। देखते हैं किस तरह ये अप्लाई होती है। देखिए, फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, पहले हम जियो का नंबर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे। जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो वहाँ जितने भी बच्चे होंगे, उन बच्चों से हम पूछेंगे कि आप बताइए कोई मोबाइल नंबर, और यूजुअली उनके पास होंगे घर वालों के नंबर्स, उनको याद होंगे। तो जब उनको याद होगा, हमें क्या करना है, ये पहले 4 डिजिट्स जो है हमें इनके साथ छेड़ना नहीं है। और ये 4 नंबर्स है मोबाइल नंबर सीरीज। मोबाइल नंबर सीरीज है ये 4 डिजिट्स। तो फिर इसके बाद जो और 2 डिजिट आने वाले हैं, ये डिजिट हम करेंगे मंथ से रिप्लेस। यानी कि जब हम इसको रिप्लेस करेंगे मंथ से, तो हमारा यहाँ पे मंथ निकलेगा कि हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो किस मंथ में हुआ है। तो ये जो लास्ट के 4 डिजिट्स है, लास्ट 4 डिजिट्स को हम रिप्लेस करेंगे ईयर से, यानी कि किस ईयर में ये इवेंट हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। तो हमारी जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, ये इवेंट हुआ है 1526 में। तो हम सिंपली काम करेंगे, जो ये मोबाइल नंबर है इसके हमने ये 4 डिजिट्स हमने रिप्लेस किए इस डेट से हम यहाँ पे लिखेंगे 1526। तो इसका मतलब है ये मोबाइल नंबर बच्चे को याद रहेगा और सिर्फ लास्ट वाले 4 डिजिट्स रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे आपके इवेंट का ये ईयर निकलेगा। यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई है वो हुई है 1526। अब अगर हमें मंथ निकालना है, तो मंथ के लिए हम ये करेंगे, ये 2 डिजिट्स रिप्लेस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो अप्रैल में हुई है,
तो यहाँ हम सिंपली यहाँ 0 लिखेंगे और फिर 4 मीन्स 4th मंथ अप्रैल। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, इसका डेट इजीली हमें याद रहेगा, ईयर भी रहेगा और मंथ भी। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसी तरह देखेंगे और एक इवेंट से हम लेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ लिखा हमने 7006 और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो जून में हुई है। यहाँ हम सिंपली लेंगे 06 मीन्स मंथ, 6th मंथ, और फिर हम लिखेंगे 1556। तो ये है ईयर, ये है मंथ, ये है ईयर। इसका मतलब है जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इस डेट में, इस मंथ में और इस ईयर में हुई। ये जून में हुई है और 1526। इसी तरह हम जो भी जो हिस्टोरिकल बैटल है, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है, ये सिर्फ बैटल ही नहीं है, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट है उस इवेंट का हम इजीली ईयर और मंथ याद रख सकते हैं इस मोबाइल टेक्निक के जरिए से। आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, आप और आपका जो आपने थीम लिया हुआ है या जो आप चैप्टर पढ़ाते हैं उसके भी 10 डेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 बच्चों को उठाया, तो एक का मोबाइल नंबर पूछा, उसका लास्ट वाले 4 डिजिट रिप्लेस किए। अब अगर मंथ भी याद रखना है तो ये बीच वाले 2 डिजिट्स भी रिप्लेस किए उन डेट से जो उस वहाँ का मंथ, उस चैप्टर में, आपके चैप्टर में मंथ होगा या आपके चैप्टर में जो ईयर होगा उसको रिप्लेस करना है, उस मोबाइल नंबर को रिप्लेस करना है उनसे, यानी कि मंथ से और ईयर से, और आपका इवेंट इजीली। फिर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बैटल ऑफ प्लेसी देखने हैं, बैटल ऑफ बॉक्सर देखने हैं, या हम देखने हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 देखना है, जो भी इवेंट हिस्ट्री का आपको देखना है, सिर्फ इस सिंपल टेक्निक से आप वो याद रख सकते हैं। और आपके पास कई मोबाइल सीरीज होंगे, जो भी मोबाइल सीरीज आपके पास होगी, सिर्फ आपको करना है ईयर याद रखना है, तो लास्ट वाले 4, अगर अब मंथ भी रखना है तो बीच वाले 2 भी। हाँ, अब एक यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है से, अगर ये 1000 एडी, अगर 1000 एडी से ऊपर इवेंट हुआ होगा तो लास्ट वाले 4 आपको रिप्लेस करने हैं। अब अगर 1000 से कम हुआ, से ये 1991 में हुआ है, से फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन यहाँ पे हुई है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, तो फिर आप काम करेंगे, फिर आप 4 डिजिट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, फिर आप सिर्फ 3 डिजिट्स को रिप्लेस करेंगे। से हम यहां कोई भी नंबर हो, यहां पे सिर्फ 0, और जो आप डेट लिखना है उससे पहले आप 0, अगर मंथ आपको नहीं लिखना है तो सिंपली 0991, तो ये आपका निकला फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन का डेट, यानी कि आपको लास्ट वाले सिर्फ 3 डिजिट्स। अब अगर आपका 100 से कम है, 100 से 80 से कम है, से आपका है 98, तो फिर आप करेंगे लास्ट वाले 2 डिजिट्स रिप्लेस। जो भी नंबर आपके पास होगा, चाहे जियो का होगा, एयरटेल का होगा, या आपके पास BSNL का होगा, जो भी होगा, सिर्फ उसके लास्ट वाले डिजिट्स रिप्लेस करने हैं और आपको सिंपली ये याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये दूसरों तक भी पहुंचाइए और इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियोस बनाते रहें और आप तक हमारे वीडियोस पहुंचते रहें। थैंक यू।